वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको एनिमल किंगडम के नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ ए फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। देखिएगा, इसमें फाइलम दिए गए हैं और उसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें कौन सा सही? जो ऑप्शन है पोरीफेरा स्पोंजिला यूप्लेक्टिला, जो स्पोंजिला हैं और यूप्लेक्टिला हैं वो पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन पिनेटुला नहीं। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन बी है निडेरिया, बोनिला, फाइसेलिया, यूरेलिया, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी है प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेनेरिया, स्टियोस्टोसोमा, ये भी क्या? गलत है। देखिएगा, जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही है, मोलस्का। इसमें देखिएगा लोलिगो, टेरिडो, ऑक्टोपस, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो क्लास फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें जो टेरिडो होता है उसे सिप वर्म कहा जाता है, और जो लोलिगो होते हैं उसे स्क्वाड या फिर से सी एरो कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑक्टोपस हैं ये सभी जो है फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, और यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का जो होता है वह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वह सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा, व्हाट इज कॉमन अबाउट द ट्राइपैनोसोमा, नॉक्टुल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड द जियार्डिया। ठीक है, देखिएगा इन चारों में कौन समान है? ऑप्शन ए है, देखिएगा, दीज आर ऑल आर पैरासाइट, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये सभी जो है पैरासाइट नहीं होते हैं। जो ऑप्शन बी है, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये क्या है? सही है। जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, क्योंकि सभी जो है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनीलिडा द प्लेटी हेलमेंथीज शो। ठीक है, देखिएगा इसमें प्लेटी हेलमेंथीज शो करता है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है, ऑब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यही सही होगा, क्योंकि देखिएगा जो प्लेटी हेलमेंथीज होता है उसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है, मतलब जो है सिलोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ए सिलोमेट कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो बायलैटरल सिमेट्री होती है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, एनीलिडा और प्लेटी हेलमेंथ दोनों में प्रेजेंट होती हैं। रेडियल सिमेट्री देखिएगा ये इकानोडर्मेटा में प्रेजेंट होती हैं, इकानोडर्मेटा के एडल्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखिएगा, और जो डी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, जो प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम है ये फाइलम एस्केलमेंथीज का कैरेक्टर है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, ऑप्शंस ऑफ बॉडी कैविटी। ठीक है, बाकी जितने हैं सब गलत हैं। ठीक है, देखिए इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। देखिएगा इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको रॉन्ग ढूंढना है। जो ऑप्शन ए है, प्रॉन हैज़ द 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, यही गलत है। देखिएगा जो प्रॉन होते हैं उसमें 1 पेयर ऑफ एंटीनी पाए जाते हैं। एंटीनी एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, देखिएगा जो प्रॉन होते हैं उसमें जो है 1 पेयर एंटीनी पाए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है आपको रॉन्ग ढूंढना है, तो रॉन्ग ए ही है। ठीक है, बाकी जितने हैं सभी सही हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ए माइक्रोन्यूक्लियस फॉर द ट्रॉफिक फंक्शंस एंड 1 और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर द रिप्रोडक्शन। देखिएगा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो ट्रॉफिक फंक्शन करता है, और एक या एक से अधिक माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो इसमें जो पैरामीशियम ऑप्शन सी है वही सही होगा। देखिए यूग्लिना जो होता है ये भी गलत है, अमीबा ये भी गलत है, और ट्राइपेनोसोमा ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी है पैरामीशियम वही क्या होगा? सही होगा, क्योंकि पैरामीशियम में 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो ट्रॉफिक फंक्शन करता है, और इसमें एक या एक से अधिक माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टाइपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया। ठीक है, क्लास मैमेलिया के लिए कौन सा कैरेक्टर टाइपिकल नहीं है आपको, यानी कि गलत ढूंढना है। जो ऑप्शन ए है थिकोडोन डेंटिसन, देखिएगा ये मैमेलिया का कैरेक्टर है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है एल्वेलार लंग्स, ये भी मैमेलिया का कैरेक्टर है। जो ऑप्शन सी है 10 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व, देखिएगा ये मैमेलिया का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि जो मैमेलिया में है वह 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व है यही क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको गलत ढूंढना था। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व यही सही होगा, क्योंकि जो मैमेलिया होते हैं उसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा 10 पेयर
पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है ये फिशेस और एम्फीबियन में प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा इन आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स are often used to form a cephalothorax, but in which one of the following classes is the body divided into head, thorax and abdomen। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है इंसेक्टा यही सही होगा। ठीक है जी, क्योंकि जो देखिएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका जो इंसेक्टा का फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा और इसका क्लास इंसेक्टा है। आर्थ्रोपोडा ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, देखिएगा ये जितने कैरेक्टर हैं सभी इंसेक्टा का है। देखिएगा जो क्लास इंसेक्टा होता है इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी जो है बॉडी बटी होती है। जितने इंसेक्टा क्लास के इंसेक्ट पाए जाते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो बटी होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा द एनिमल्स विथ बाइलैटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंगिंग टू द फाइलम। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा जो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है वह यंग स्टेज में पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री जो पाई जाती है वह देखिएगा एडल्ट स्टेज में पाई जाती है। ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? जो ऑप्शन ए है एनिलिडा, ये गलत है, एनिलिडा से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है मोलस्का, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है निडेरिया, ये भी गलत। जो ऑप्शन डी इसमें है इकाइनोडर्मेटा, यही सही होगा। ठीक है, देखिएगा इकाइनोडर्मेटा में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है यंग स्टेज में और रेडियल सिमेट्री जो पाई जाती है वह एडल्ट स्टेज में। देखिएगा जो बायलैटरल सिमेट्री होती है तो जब इनका सेक्शन काटा जाता है तो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब इनका सेक्शन कहीं से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग। यानी देखिएगा फ्रॉग के टैडपोल में गिल्स की उपस्थिति क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करती है? जो ऑप्शन ए है फिश वेयर एम्फीबियन इन द पास्ट, ये गलत है। ऑप्शन बी है फिश इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी है फ्रॉग्स विल हैव द गिल्स इन फ्यूचर, ये भी क्या है? गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है यही सही होगा। फ्रॉग्स इवॉल्व्ड फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर, यानी जो फ्रॉग होती हैं उनकी उत्पत्ति हुई है जी ऐसे पूर्वज से जिसमें गिल्ड उपस्थित होती है, यानी कि मछलियों से। ठीक है, देखिएगा ये विदाउट एक्सेप्शन, बिना देखिएगा ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि जो एम्फीबियंस होते हैं यानी कि जो फ्रॉग होते हैं इनकी उत्पत्ति फिशेस से हुई है, मछलियों से हुई है। क्योंकि देखिएगा दोनों जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दोनों में जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति फिशेस से मानी जाती है, फ्रॉग से। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। फ्रॉग इवॉल्व्ड फ्रॉम गिल्ड इंसेस्टर, यानी जो फ्रॉग होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है ऐसे पूर्वजों से जिसमें गिल्स पाई जाती है, यानी कि फिशेस से। इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन। देखिएगा यूरिकोटेलिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है मैमल्स एंड बर्ड्स, ये क्या है? गलत है। देखिएगा बर्ड्स जो होती हैं वो यूरिकोटेलिज्म होती है लेकिन मैमल्स नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? गलत है। देखिएगा जो ऑप्शन बी है फिशेस एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी है बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, यही जो है सही होगा। जो ऑप्शन सी है इसमें बर्ड, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, यही सही होगा। देखिएगा जो बर्ड और लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट होते हैं ये जो है यूरिकोटेलिज्म होते हैं, यानी कि इनका जो एक्सक्रीशन होता है वह यूरिक एसिड से होता है। ठीक है, देखिएगा बर्ड, लैंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये यूरिकोटेलिज्म इनको कहा जाता है। यूरिकोटेलिज्म का मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो यूरिक एसिड होता है वह डिस्चार्ज होता है थिक पेस्ट के रूप में। ठीक है, थिक पेस्ट के रूप में, एक सॉलिड पिलेट के रूप में होता है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स और जो इंसेक्ट है वही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ द मैमेलियन बॉडी। ठीक है, देखिएगा इसमें मैमेलियन बॉडी में एक यूनिक फीचर कौन है? ऑप्शन ए है होम्योथर्मी।
ठीक है, देखिएगा होम्योथर्मी गलत होगा, क्योंकि होम्योथर्मी देखिएगा मैमल्स भी होते हैं और बर्ड्स भी होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, यही सही होगा। देखिएगा डायाफ्राम की उपस्थिति, ये देखिए मैमेलियन का एक यूनिक फीचर्स है, एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, देखिए प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम ये इसका मेन कैरेक्टर है। देखिएगा प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम एक प्रकार का मेम्ब्रेनस होता है, जो डायाफ्राम होता है एक प्रकार का मेम्ब्रेनस होता है दैट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को क्या करता है, बांटता है जो डायाफ्राम होता है। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिएगा व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोवंस possessing contractile vacuoles is placed in glass containing a marine water, the vacuoles will। देखिएगा एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, उनको अगर मैरीन वाटर में रख दिया जाता है तो उनमें जो उपस्थित वैक्यूल्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन नंबर, यानी कि संख्या में बढ़ जाएंगे, ये गलत है। ऑप्शन बी है डिसअपियर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन साइज, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है डिक्रीज इन साइज, यही सही होगा। जब उनको साल्टी वाटर में रख दिया जाएगा, यानी मैरीन वाटर में रख दिया जाएगा, तो जो वैक्यूल्स होती हैं उनका वाटर बाहर निकल जाएगा और वह क्या कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, यानी कि डिक्रीज इन साइज, उनकी साइज क्या कर जाती है, घट जाती है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिएगा बर्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, यानी जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वह पाई जाती हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। देखिएगा ऑप्शन ए है ऑन द साइड्स ऑफ द हेड ऑफ सम एम्फीबियंस, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी है एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ द बर्ड्स, ये भी क्या है, गलत है। देखिएगा ऑप्शन सी है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजिना इन ह्यूमन, यही सही होगा। देखिएगा क्योंकि ये ह्यूमन के वेजिना के दोनों साइड पे बर्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखिएगा ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना इन द ह्यूमन्स, यही क्या है, सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं वेजिना के दोनों साइड पे, ह्यूमन फीमेल्स के। ठीक है, दीज ग्लैंड्स सेक्रेट फ्लूइड, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वह फ्लूइड सेक्रेट करती हैं जो लुब्रिकेट कर देते हैं और वह कॉपुलेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन के समय यह मदद करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 है द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा इज। देखिएगा ऑप्शन ए इसमें जो है, देखिएगा ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, यही जो है वो सही होगा। जो ऑप्शन ए है इसमें यही सही होगा। देखिएगा जो इनके ऊपर इंसिस्टमेंट होता है वह इनको कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करता है, क्योंकि ये 3 लेयर की कवरिंग होती है जो इनको चारों तरफ से ढक लेती है। जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है तो जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है वह इनको क्या करता है, बचाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, यही जो है सही होगा। इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है सिस्टमैटिक हर्ट रिफर्स टू। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 15 है सिस्टमिक हर्ट होता है वह व्यक्त करता है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है द हर्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द स्टिमुलेशंस फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी है लेफ्ट यूरिकिल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, ये भी क्या है, गलत है। जो ऑप्शन सी है इंटायरी हर्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, यही सही होगा। जो देखिएगा ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, इंटायरी हर्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, यही जो है सही होगा। देखिएगा जो सिस्टमैटिक हर्ट रिफर्स टू द इंटायरी हर्ट ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, देखिएगा ये जो हर्ट होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स में, नॉट टू द लंग्स, लंग्स में यह पंप नहीं करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है इंटायरी हर्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिएगा साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिएगा जो ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर और एसेलुलर, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी है मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या है, सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो बी है वही सही होगा। देखिएगा जो साइकॉन होते हैं वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इसमें बहुत कोशिकाएँ पाई जाती हैं, बहु कोशिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन जो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो कोशिकाएँ होती हैं अलग अलग कोशिकाएँ अलग अलग
कार्य को परफॉर्म करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। जो ऑप्शन ए है देखिएगा रेडिया एंड मेरेसीडियम, ये गलत है, मेरेसीडियम तो होगा लेकिन रेडिया नहीं होगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो गलत होगा। देखिए सर्केरिया एंड रेडिया, ये भी गलत है, मेटासर्केरिया एंड द सर्केरिया, ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है मेरेसीडियम एंड मेटासर्केरिया, यही सही होगा। जो ऑप्शन डी इसमें है मेरेसीडियम एंड मेटासर्केरिया, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा ओमाइटीडिया सर्व्स द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन, देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है कॉकरोच, वही सही होगा। देखिएगा जो ऑप्शन ए कॉकरोच है वही सही होगा। जो ओमेटिडा सर्व्स द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन कॉकरोच, यही जो है सही होगा। ऑप्शन ए इसमें जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नर्व सेल्स इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। जिससे देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये हाइड्रा है। देखिए जो ऑप्शन ए है स्पॉन्ज, ये गलत है। ऑप्शन बी है अर्थवर्म, ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी है हाइड्रा, यही सही होगा। देखिएगा क्योंकि हाइड्रा जो है एक प्रकार का फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एनिमल है और ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। इसमें देखिएगा नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, देखिएगा कुल 19 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।